रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ क्या है, वेक्टर। अच्छा, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। सपोज मान लेता हूं कि यहाँ पे कि क्रिकेट मैच का क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस चल रहा है। यहाँ पे एक प्लेयर एक बॉल को फेंका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये फेंक दिया, यहाँ पे फेंक दिया। तो यहाँ पे एक बंदा फेंका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला पहला, दूसरा वाला क्या है यहाँ पे, और एक बंदा यहाँ पे था, ये इस बॉल को यहाँ पे ये पकड़ा है ये, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी ये फेंकेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पीड होगा, है कि नहीं, यहाँ पे कुछ स्पीड होगा, मान लेता हूँ यू स्पीड है। और ये मान लेता हूँ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मान लेता हूँ थीटा डिग्री में ये इसको क्या क्या प्रोजेक्ट किया। देखिए, तो मान लेता हूँ इसका यहाँ पे एक पोजीशन मान लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत सारा ईच एंड एवरी पोजीशन अगर बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ से मान लेता हूँ ये डिस्टेंस यहाँ से ये x1 यहाँ पे, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये y1 होगा, ठीक है। इस पॉइंट में ये पॉइंट नंबर 1 है। और यहाँ पे बात करता हूँ ये वाला पोजीशन क्या होगा इसका, ये ये x2 है ये, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या होगा, y2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ से फिर बात करता हूँ, यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये सेकंड वाला नंबर पॉइंट, और ये थर्ड पोजीशन ये यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये y3 है, ठीक है, ये y3। उसके बाद जो अगर यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे ये वाला चीज, यहाँ पे ये वाला क्या होगा, ये x4 होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोजीशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये y4 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करेंगे कि ऐसे उसको फेंकते हैं, तो उसका क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये एक्स में भी ट्रांसफर हो रहा है और वाई में भी क्या आ रहा है, ये मूव हो रहा है। समझ में आ रहा है चीजें, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि फेंकते हैं, इसका मतलब एक्स में भी जा रहा है और ये क्या है, मतलब वाई में भी ये क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। अगर ये एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका दो वेलोसिटी होगा, हाँ कि नहीं? हम एक वेलोसिटी में यहाँ पे क्या करें, इसको प्रोजेक्ट किए, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इसको क्या किए, एक वेलोसिटी में इसको प्रोजेक्ट किए, ठीक है। मान लेता हूँ ये हॉरिजॉन्टल पे थीटा डिग्री है, लेकिन अगर ये जब भी ये आगे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स को भी कवर कर रहा है और वाई को भी कवर कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो मूवमेंट है कि एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब इस वेलोसिटी का क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक तो क्या होगा, एक तो एक डायरेक्शन में होगा, मान लेता हूँ यू एक्स है, और मान लेता हूँ वाई डायरेक्शन में क्या है, यू वाई, ठीक है। तो अगर हमें मान यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है यहाँ पे वेलोसिटी, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेम चीज है, मान लेता हूँ ये दो साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, और ये वाला साइड क्या होगा कि ये वाला डायगोनल होगा, और ये डायगोनल क्या होगा, हमेशा क्या होता है, ये रिजल्टेंट आता है, क्या होता है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का वैल्यू ये अगर 90 डिग्री है और एक्स और वाई क्या 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 ux 2 yy cos 90, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या है, यू एक्स का और यू वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर यू वाई का और यू एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। तो ये वाला इस ट्रायंगल को हम मान लेता हूं, ये जिस तरीके से ये वाला चीज, ये चीज है, ठीक है। यू ये वाला ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है ये यू, और ये थीटा मान लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ओ एम, ये मान लेता हूँ ये ओ एम, ये एन, और ये पी मान लेता हूँ, ठीक है।
और इसको मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा इसको आगे लेके जाता हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम हो गया अभी। तो ये वाला क्या होगा, यू यू एक्स होगा, और ये क्या होगा, ये यू वाई होगा। तो इसी ट्रायंगल में यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी ट्रायंगल में यहाँ बात करता हूँ यहाँ पे कि ओ पी ओ पी एम ट्रायंगल में क्या होगा, कोस थीटा। कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी बाई एच होता है, यू एक्स बाई यू होगा, मतलब यू एक्स का वैल्यू क्या होगा, यू कोस थीटा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी ट्रायंगल में साइन थीटा का अगर बात करता हूँ तो क्या होगा, यू वाई, ये क्या होगा, इसको अगर वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो सेम ही आएगा ये। तो यू वाई बाई क्या होगा, यू होगा, मतलब यू वाई इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी वेक्टर को इसका दो कंपोनेंट में इसको रिजल्व कर सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस में और एक क्या है, वाई एक्सिस में। और एक्स एंड वाई क्या होगा, दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे। ठीक है, एक्स और वाई क्या होगा, दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, लेकिन सवाल ये यहाँ पे आ रहा है कि ये हमेशा क्या एक्स और वाई एक्सिस में आएगा, नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं आएगा। कैसे, चलिए बात करते हैं। देखिए, सपोज मान लेता हूं कि ये इंक्लाइंड सर्कल, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसे, ये मूव हो रहा है ऐसे, ये मान लेता हूँ थोड़ा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हो रहा है, तो इसका वेट क्या होगा, ये नीचे आएगा ये वाला। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा ये, और ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और ये क्या होगा, डब्लू कोस थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डब्लू साइन थीटा होगा। देखिए, इस वेक्टर का भी दो कंपोनेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक कंपोनेंट, वन कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट, वन कंपोनेंट क्या है कि पैरेलल टू इंक्लाइंड एक्सिस, पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, पैरेलल टू क्या है, इंक्लाइंड सरफेस। और दूसरा कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट क्या है कि परपेंडिकुलर टू द पैरेलल प्लेन, परपेंडिकुलर टू क्या है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है, समझ में आ गया। तो हमेशा ये, हम अगर बात करेंगे कि ये हमेशा एक्स और वाई एक्सिस में आएगा, ये हमेशा ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर इंक्लाइंड एक्सिस है, अगर इंक्लाइंड प्लेन है, तो कोई भी एक वेक्टर उसमें क्या होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, पैरेलल टू क्या होगा कि इंक्लाइंड एक्सिस, ये वाला पैरेलल टू इंक्लाइंड एक्सिस। और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन होगा। समझ में आया था रिजल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। अच्छा, तो a man row a boat with a speed of 18 km per hour in northwest direction. The shoreline makes an angle of 15 degree south of west. You stop. Obtain the component of the velocity of the boat along the shoreline and perpendicular to the shoreline. इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेता हूँ ये नॉर्थ है और ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट है। ठीक है, तो बोट कहाँ मूव हो रहा है, कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मान लेता हूँ ये वाला चीज क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये वाला। ठीक है, ये यू कितना है, ये 18 किलोमीटर पर आवर है यार। अच्छा, 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या होगा, बीच में जा रहा है, मतलब ये 90 का आधा क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सोल लाइन है, तो सोल लाइन मैक्स एन एंगल, देखिए 15 डिग्री साउथ ऑफ, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब साउथ से वेस्ट 15 डिग्री, ध्यान रखिए। मान लेता हूँ ये सौर लाइन है, ये सौर लाइन है ऐसे, ये कितना डिग्री है, 15 डिग्री है। ठीक है, साउथ से 15 डिग्री, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये क्या है, सौर लाइन हो गया, ये हो गया, ये सौर लाइन, ध्यान देखिए, ये क्या है, सौर लाइन। अच्छा, तो इस वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट
इसी डायरेक्शन में हमें फाइंड आउट करना है, और इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन मान लेता हूँ, इसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही है क्या, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये इसका ये वाला है, ठीक है, यहाँ से ये वाला, ये यू एक्स मान लेता हूँ और ये यू वाई मान लेता हूँ, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मैं ड्रा करता हूँ ऐसे, ये सॉल लाइन है ये, ठीक है, इसका मान लेता हूँ ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये यू एक्स है, ये अलोंग द सॉल लाइन क्या है, अलोंग द सॉल लाइन, अलोंग द क्या है सॉल लाइन है, और ये क्या है यू वाई परपेंडिकुलर टू सॉल लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू क्या है सॉल लाइन, और इसका जो वेलोसिटी है कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है ये यू, और ये कितना डिग्री है, ये सॉल लाइन के साथ 60 डिग्री है, यही तो एंगल है ये वाला, ये एंगल, ठीक है, ये तो 60 डिग्री है, तो यू एक्स क्या होगा यू कॉस 60 डिग्री, मतलब 18 इंटू कॉस 60, दैट इज 18 इंटू 1/2, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू होगा, और ये वैल्यू क्या होगा यू साइन 60 डिग्री है, मतलब 18 इंटू साइन 60 √3/2, दैट इज 9 √3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो एलम का सॉल लाइन ये वैल्यू क्या होगा, वेक्स कितना आ गया कि 9 किलोमीटर पर आवर, और यू वाई क्या आ गया ये 9 √3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। सब तो आई होप सब ये सब तो समझ में आ गया होगा, ठीक, चलिए आज से क्लास में इतना ही।